अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजे न्यूज़ यूट्यूब चैनल और हम आपको एजे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एजे न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस। पाकिस्तान की सियासत में बहुत दिनों से एक बात चल रही थी कि पीडीएम इस्तीफ़े देगा, लॉन्ग मार्च होगा और ये हुकूमत घर जाएगी, ये सिलेक्टेड हैं, ये हैं, वो हैं। ऐसी सारी बातें, ये सारी वावेलाएँ, ये सारी बातें बिल्कुल फजूल निकली। ये बातें सारी फजूल थी तो ये सब कुछ करने का पीडीएम को क्या ज़रूरत, और ये इतनी तक बात आने की क्या ज़रूरत, इतना कुछ क्यों हुआ, ये इस सब पर आइए एक नज़र डाल। दरअसल ये सब सारी एक गेम थी जो अब हर सब के समझ में आ चुकी है। नवाज़ शरीफ तो लंदन में बैठे हुए हैं और रहे पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जो कि असम्बली में जाते नहीं, वो तो नो मुंतखब हैं, मुंतखब तो वो हैं नहीं। रही बात मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ख़ुद तो पार्लियामेंट जाती नहीं, ना तो उनको कभी पार्लियामेंट जाना नसीब हुआ। दरअसल ये सब कुछ किया जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकालने के लिए। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को आगे करके अपनी करप्शन बचाने के चक्कर में थी, और लंदन में बैठा नवाज़ शरीफ साहब ये सोच रहे थे कि पीपल्स पार्टी आगे होगी तो शायद मेरा हराम का पैसा बच जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ नामुमकिन था, क्योंकि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सबके बाप निकले। इसी में आपने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होगी कि एक दूसरे को घसीटने वाली बातें चली थी, मीडिया पर भी आई, और बहुत कुछ चलता रहा इस सियासत में। दरअसल ये सारी गेम नवाज़ शरीफ या उनकी बेटी मरियम नवाज़ साहिबा की नहीं, बल्कि सियासत के सुल्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के थे। ये सारी गेम वही खेल रहे थे, ये सब कुछ उनके ही इशारे पर हो रहा था। है कि कुछ दिन पहले जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को कड़ी खुदा बख्श में बुलवाया और मज़ारों पर चादरें चढ़वाई, माथे टिकवाए और जलसे में बैठकर इन्हीं मरियम नवाज़ से अपनी तारीफ़ें करवाई। वो मरियम नवाज़ कौन है? उन्हीं नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, जो नवाज़ शरीफ कहते थे कि मैं इनको सड़कों पर घसीटूँगा। ये वही सड़कों पर घसीटने वाले थे जो जाकर अपने मुंह से उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। इसमें आपको समझ आ गई होगी कि गेम किसका था, बात किसकी थी, सियासत का बादशाह कौन निकला। और आज एक इजलास हुआ, जिस इजलास की सदारत जनाब आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे थे। और उस इजलास में वाज़े तौर पर बताया गया कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये लॉन्ग मार्च इस सूरत मुमकिन है अगर नवाज़ शरीफ लंदन से आकर इसकी क़ियादत करें तो ये हो सकता है। और पीपल्स पार्टी का ये भी कहना था कि अगर नवाज़ शरीफ लंदन से वापस आते हैं तो इस्तीफ़ों के बारे में सोचेंगे, सोचा जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस्तीफ़े देंगे, उन्होंने ये कहा कि सोचा जा सकता है। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि सियासत का मैदान कभी खाली नहीं छोड़ेंगे, पार्लियामेंट को कभी नहीं छोड़ेंगे, इस सिस्टम से दूर नहीं रहते और ना रह सकते हैं। हम इस सिस्टम में रहकर इस मसले को हल करना चाहते हैं। और आज वही मौलाना फजलुर रहमान और वही मरियम नवाज़ साहिबा अकेली की अकेली रह गई। मौलाना फजलुर रहमान को तो उनके साथी पहले से ही छोड़ चुके हैं। पीडीएम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और यही बदला था सियासत के सुल्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, जो उन्होंने नून लीग से लेना था और उन्होंने ले लिया। और पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में आज कह दिया है कि कभी भी सियासत के मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शन हो या फिर ज़िमनी इलेक्शन, कहीं भी मैदान को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। मरियम नवाज़ का आज बयानिया बिल्कुल दफन हो चुका है। और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात, पहले नंबर पर पीटीआई है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जमात बनने जा रही है। और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब यही चाहते थे, और जो वो चाहते थे उन्होंने करके दिखाया है। और वो अपोजिशन की
पाकिस्तान की बड़ी दूसरी जमात बन चुके हैं। मज़ीद आने वाले चंद दिनों में आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि किसकी गेम थी और ये सब कुछ क्या हुआ और नवाज़ शरीफ के साथ किसने क्या किया। नवाज़ शरीफ कभी भी लंदन से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सियासत को नहीं बल्कि अपने पैसे को और अपने बच्चों को तरजीह दी है। कभी वो पैसों को छोड़कर यहाँ नहीं आएंगे। अगर यहाँ आएंगे तो उनको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, और वो ये सब कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए वो वापस नहीं आएंगे। और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जमात बड़ी बन चुकी है। ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा और सब देखेंगे। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे AJ न्यूज़